मलकीपुर में कल मतगणना हुआ है और मलकीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे देश में हुई है। यूं तो उपचुनाव था, मलकीपुर का चुनाव था, लेकिन चुनाव और मतगणना के पहले चर्चा पूरे देश में हो रही थी। चर्चा इस बात की हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सुनियोजित ढंग से वोट को अपने पक्ष में करने के लिए तैयारी कर रही। शुरुआती दौर में ही इस बात की जानकारी मिल रही थी कि मतदान केंद्र पर जो भी पीठासीन अधिकारी और जो भी चुनाव के कर्मचारी लगाए जाने की तैयारी है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के या तो कार्यकर्ता रहे हैं, या संगठन में रहे हैं, या रिश्तेदारी में रहे हैं, और उन्हीं को भेजा जाने की तैयारी है। और पीडीए के किसी भी कर्मचारी को लगाने की तैयारी कौन कहे, उनको पूरी तरह से इग्नोर करके तैयारी किया गया, जिसके संबंध में मैंने चुनाव आयोग को, भारत के और प्रदेश के चुनाव आयोग को और यहाँ के सारे मीडिया के लोगों को, यहाँ के जिलाधिकारी जो चुनाव के जिम्मेदारी होती है, जिलाधिकारी अयोध्या को, सबको मैंने दिया था। और यहाँ तक कि जो चुनाव के पर्यवेक्षक आए थे, 2 लोग आए थे। एक तो थे गुजरात के, एक अधिकारी गुजरात के थे, वो संभवतः आईपीएस थे, गुजरात के थे, और एक और थे। इनको भी लिख करके केवल शंका ही नहीं, स्पष्ट सबूत के साथ लिखकर दिया था कि ये अधिकारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट को लूटने की तैयारी है। और कुछ लोगों को नाम भी बताया था। उन्होंने 4 फरवरी को हमसे कहा कि हम इसकी नोटिस ले रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। मुझे विश्वास था, लेकिन 5 तारीख को जब मतदान होने लगा तो जो हमने शंकाएं ज्ञापन के रूप में दिया था, वही शंकाएं पूरी तरह से 5 फरवरी को जब मतदान होने लगा पूरी तरह से होने लगा। यहाँ तक कि हमने पीठासीन अधिकारियों के बारे में कहा था, तो पीठासीन अधिकारियों ने खुल्ला बटन दबाया। और हमने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बाहर से असामाजिक तत्वों को ला करके चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगी, चुनाव में वोट डालने का काम करे। वो भी हुआ। कई जगह पकड़े भी गए। यहाँ टिकटी में एक बाहरी था, वो पूरी तरह से 250 वोट डालने का काम किया। और जो वहाँ बाहरी पुलिस आई थी चुनाव में, और जब देखा कि ये वोट भी डाल रहा है, गुंडई भी कर रहा है, तो उसकी इतनी पिटाई कर दी कि आज भी शायद अस्पताल में है। अगर अभी कोई भी जाकर देखे तो उसके अंगुली में स्याही लगी हुई है, जबकि वो रहने वाला हैदरगंज का है। अभी एक ये बिजली का कर्मचारी जो हमारे पुराने क्षेत्र में
वहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, नहीं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का है, वो चुनाव ये बिजली कर्मचारी है, वो खुद कह रहा था कि दक्षिण पारा का खुद कह रहा था कि हमने 14 वोट डाला है, और है यहाँ बीकापुर का। और रायपट्टी में एक पंडित जी हैं, वो खुद कह रहे थे कि बहुत बढ़िया अधिकारी अब की तो लगाए गए, इतना लगाए गए कि हम लोगों के लिए तो बिल्कुल लगता था कि हमारे पार्टी के नेता लोग बैठे हैं। सब लोग लगा, हम लोग तो लगाया है, अरे 6 वोट हम खुद भी दे रहे हैं। ये तमाम हमारे पास सबूत है, एविडेंस है। और यहाँ तक सारी में पीठासीन अधिकारी पकड़ा गया, वो बटन दाब रहा था, शिकायत करने पे हटाया गया, इसका भी सबूत है। तो पूरी तरह से ये चुनाव जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट थे, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। ये आज भी जनचर्चा है लोगों में, और हकीकत भी यही थी। लेकिन तमाम दूसरे जिलों तक के लोग आए, और भारतीय जनता नाम क्या हमले कौन कौन लोग सब लगे थे। तो इस तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपनी 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकरतूर और मजबूर हमें तो ऐसा लगा कि जिस तरह से योगी बाबा ने 8 बार आकर के यहाँ के अधिकारियों को बुलाकर, पुलिस अधिकारी को और सभी अधिकारियों को बुला करके एक कर दिया था कि हर हालत में बीजेपी को जिताना है, क्योंकि हमारी अयोध्या जनपद की फैजाबाद सीट से सांसदी में हमारी नाक कटी है, हमारे मुंह पे कालिख लगा है, किसी भी कीमत पर हमें अपनी कालिख छुड़ाना है, हमें अपनी नाक बचाना है। और पूरी तरह से अधिकारियों को इतना कर दिया था, इतना दबाव कर दिया था कि एसडीएम खुद वोट डाल रहा था। सीओ किस तरह से हमारे कार्यकर्ता के ऊपर 20 लाठी मारा, इनकाउंटर करने की तैयारी किया था। तो ये सब नंगा नाच किया गया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसकी लड़ाई हम लोग शुरुआत लड़ रहे हैं, अपमान ही नहीं किया गया है। संविधान को पैरों तले रौंदा गया है, लोकतंत्र को रौंदा गया है। और ये जो भरोसा किया जाता है चुनाव आयोग पर, तो चुनाव आयोग तो इतना लाचार लगता है। योगी बाबा से चुनाव आयोग भी डर गया था। चुनाव के समय न जाने कितनी शिकायतें मिल रही थी, फोन पे फोन, सैकड़ों फोन हमने किया। और चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर आए थे वो हमारा फोन उठा भी रहे थे और कह रहे थे ओके 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 ओके, कहीं गए तक नहीं। लूटा जा रहा था, स्पेसिफिक नाम बता रहे थे, पोलिंग बूथ का नाम बता रहे, नंबर बता रहे, सब बता रहे थे, ओके ओके ओके। कोई काम नहीं किया है। और कम से कम 80-85 हजार वोट, 80-85 वोट फर्जी डाले गए। और यहाँ तक कि यहाँ का सीओ इनायत नगर थाने में बैठे थे और फोन
योगी बाबा से फोन कर रहे थे, यहां तक एसएसपी आए, वो उठा नहीं, रुके रहे आप सर, रुके रहे, सुन रहे, हम बात कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। ये नजारा ये हमने सुना और वहां के थाने के कर्मचारियों ने, थाने के पुलिस के कुछ सिपाहियों ने हमें बताया कि अरे साहब, ये तो सीओ साहब इतने हमारे अधिकार मिला था कि मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मिनट में क्या है, काम हो गया, पूरा है, कोटा पूरा हो गया। ये सब जगह बूथ पर लगे हुए जो पीठासीन अधिकारी थे उनको पैसा भी दिया गया था, उनकी टारगेट बनाया गया था, इतना इतना वोट आपको देना है। टारगेट बनाने में ये यहाँ का जो शिक्षा विभाग का, बेसिक शिक्षा का, ये सब लगे थे और इनको टारगेट दिया गया था। हर बूथ पर टारगेट दिया गया था, इतना इतना वोट आपको डालना है, इसके लिए उनको पैसा भी दिया था, पैसा भी दिया गया था। और इस बात को उनको धमकी भी मिली थी, अगर कोटा पूरा नहीं करोगे तो फिर आप जानिए नतीजे की बात क्या होगा। तो चुनाव में एक तरह से ये डाका पड़ा है और ये मैं समझता हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा डाका ये 5 तारीख को मिल्कीपुर के चुनाव में डाका पड़ा। और डाका अधिकारियों के संरक्षण में, पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में, चुनाव के में लगे हुए कर्मचारी अधिकारियों के देख रेख में ये डाका पड़ा है। हिंदुस्तान का ये काला दिवस माना जाएगा 5 फरवरी, जिसमें लोकतंत्र के ऊपर डाका पड़ा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अयोध्या की धरती पर भारतीय जनता पार्टी ने चकनाचूर किया और अब कहते हैं राम को हम वापस कर लाए। ये है, लेकिन आने वाला दिन इनको माफ नहीं करेगा, आने वाला दिन माफ नहीं करेगा। प्रभु श्री राम की लाठी में आवाज नहीं उठती, आवाज नहीं उठती। निश्चित तौर से जो चुनाव में लगे हुए लोग थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर बेईमानी की है, खुल्लम खुल्ला वोट को लुटवाने काम किया है, ये प्रभु श्री राम माफ नहीं करेंगे। और ये इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीता है, जीत हुई है। 85,000 वोट के लगभग मिला है। ये जनता की जीत है। लूटपाट के बाद भी इतना वोट मिला है। ये जनता अजीत प्रसाद को ही विधायक मान रही है, उसकी आत्मा में है, जनचर्चा में है कि जनता का विधायक अजीत प्रसाद है। और सरकार के विधायक, पुलिस के विधायक और चुनाव आयोग के विधायक जो चुनाव घोषित करके बनाए गए वो हैं, लेकिन जनता के और हम देवतुल्य मतदाताओं के प्रति, मिल्कीपुर के समस्त मतदाताओं पे, जनता जनार्दन के प्रति आश्वासन देते हैं कि अन्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे और संविधान को बचाने का काम करेंगे। और प्रभु श्री राम की मर्यादा को अक्षुण्ण और कायम करने के लिए अब क्या हो रहा है आप देखो। ये बगल में बनवीरपुर है, यहाँ हम बैठे हैं, थाना कैंट में शहर से 4 किलोमीटर पे बनवीरपुर है, नगर पंचायत में है। वहाँ कल 2 लोगों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया भाजपा के लोगों ने, और दोनों मर गए। जाकर देखिए, जाकर के
जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। कल जिंदा लोगों के नौजवानों पर 30-32 साल के नौजवानों पर जिंदा गाड़ी चढ़ा दी गई। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है। यहां से मुश्किल से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मंदिर से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर है, बलबीरपुर है। ये हमारे विधानसभा में था जब हम यहाँ लड़ते थे चुनाव। सोहल विधानसभा में बलबीरपुर गांव उसमें था। आज वो बीकापुर विधानसभा, आज वो ये नगर पंचायत में हो गया है। जिंदा 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 2 नौजवानों को गाड़ी रौंद दी गई। जैसे खीरी लक्ष्मीपुर में हुआ था वही यहाँ अयोध्या में हुआ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है, ये मर्यादा है। और यही नहीं, अभी सरियावा में खैपुर में एक पासी बिरादरी को मार के हत्या कर दी कि मर गए। ये प्रभु श्री राम की मर्यादा है। सहरनवा में हम बार बार कह रहे हैं, एक दलित बेटी 22 साल की दलित बेटी को नंगा किया गया और उसके साथ क्या कुकर्म किया गया, हमें शर्म आती है बात करने के लिए। हम नहीं कह पाएंगे कि उसके शरीर पर किस तरह से चोटें पहुंचाई गई। ये पोस्टमार्टम में भी है और हमने तो देखा है शरीर को। जिस शरीर को देखा हमें नींद नहीं आई। नंगा करके ये सीता सावित्री का देश है, माँ सीता का देश है। और जहाँ पर 5 किलोमीटर भी नहीं है मंदिर से, वहां पर ये हुआ है। और योगी बाबा आए थे, क्या कह रहे थे? ये समाजवादी के लोग हैं। ये समाजवादी के लोग नहीं हैं। योगी बाबा से बता देना, आकर देख लें। सब जगह तो जाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं। यहाँ भी आवे सहनवा में आवे, देख लें और फोटो देख लें। ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं बलात्कार करने वाले? कौन लोग हैं बेटी को नंगा करने वाले? कोई दूसरे लोग नहीं हैं, ये जोगी बाबा की पार्टी के लोग हैं। ये यहाँ मारने वाले, खैपुर में फांसी को मारने वाले कौन लोग हैं? कोई दूसरे लोग नहीं हैं, योगी बाबा के लोग हैं। और अभी कल जिंदा लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रौंदने वाले, जिनकी दोनों की मौत हो गई, ये कौन है गाड़ी चढ़ाने वाले? ये दूसरे नहीं हैं, ये जोगी बाबा के पार्टी के लोग हैं। मैं देश के लोगों से, मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, आकर देखें, सच्चाई देखें कि किस तरह से प्रभु श्री राम की धरती पर मर्यादा के साथ क्या किया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ के देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने हमें सांसद चुना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि प्रभु श्री राम की मर्यादा को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है अत्याचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। हमारी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है बाबा साहब के अपमान को बचाएं। हम अपनी जिम्मेदारियों के तहत काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और कल मैं सत्र चल रहा है लोकसभा, सदन में भी जो बातें हम यहाँ कह रहे हैं, हम सदन में भी इस बात को बता करके सारे देश को आगाह करेंगे, संविधान प्रेमियों से आगाह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि एक खो जाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचा लो। क्योंकि कहीं पर कोई रेमेडी नहीं दिखाई पड़ती। चुनाव आयोग, जिससे बहुत उम्मीद होती थी लोकतंत्र को बचाने का, लेकिन चुनाव आयोग तो 5 तारीख के चुनाव के मिल्कीपुर में ऐसा लगा कि चुनाव आयोग है ही नहीं है।
इसीलिए हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश जी ने इसीलिए ने कहा, चुनाव आयोग को मारा दिखाया। और उसकी तस्वीर 5 फरवरी को जब चुनाव हो रहा था, लाख शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग के जितने लोग थे वही लूट रहे थे, वही काम कर रहे थे। तो और क्या है, चुनाव आयोग रह गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया है। ये देश के लिए खतरे की घंटी है। हम देशवासियों से आगाह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तैयार हो जाओ। जिस तरह से महात्मा गांधी की अगुवाई में अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, उसी तरह से आज जरूरत है देश के लोग एक राय होकर के इस जालिम हुकूमत को, जिसके रहते और चलते लोकतंत्र खत्म हो गया है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को तार तार कर दिया गया है, हम प्रार्थना करते हैं सम्मानित सभी देशवासियों को, आप आओ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और हमारे देश के तमाम लोगों ने जो शहीद हुए हैं आजादी के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसी तरह से इकट्ठा होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को हटाना पड़ेगा, तभी देश बचेगा, बाबा साहब का संविधान बनेगा और गरीबों की जान बचेगी।